इस प्रकार से जो है लाइब्रेरी का सीन कोटा शहर में रहता है। नाइट में तो सबसे बढ़िया काम है कि कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं होता। दिन में तो फिर भी जैसे कोई निकल के जा रहा है तो बेंच को आगे पीछे करना, तो इस छोटे से एरिया में ये मतलब प्रिपरेशन वगैरह करते हैं। यहाँ पर इनका ये मोबाइल है जिसमें 6 बजे यहाँ से छूटते हैं तो उसके बाद जाके सो जाते हैं। उसके बाद कोचिंग जाना होता है, फिर कोचिंग से आते हैं, फिर खाना खा के फिर यहाँ आ जाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस है आपके एग्ज़ाम में इस बार? 4 बजे से मैं लाइब्रेरी आता हूँ शाम को, फिर सुबह 4 बजे जाता हूँ। कोटा शहर में स्टूडेंट्स जेई और नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ और भी कई तरह के जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन करने के लिए पहुंचते हैं। कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पीजी में रहते हैं, कुछ जो है हॉस्टल्स में रहते हैं, कुछ फ्लैट्स में रहते हैं। लेकिन बात करें रहने वाले स्टूडेंट्स की, तो वो जो स्टूडेंट्स है वो मतलब जो है वो अपने रूम में पढ़ाई करने के साथ साथ कई तरह की लाइब्रेरी वगैरह भी ज्वाइन कर लेते हैं। लाइब्रेरी ज्वाइन करने का रीज़न उनका ये होता है कि उन्हें कहीं ना कहीं अपने घर और अपने रूम वगैरह जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर वो उन्हें कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल लगता है हर प्रकार की स्टडीज़ से, मतलब यदि कंपैरिजन किया जाता है तो इस वजह से वो कई तरह की लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जब आप किसी भी लाइब्रेरी यानी कि कोटा शहर की किसी भी लाइब्रेरी में दिन में जाएंगे तो आपको मतलब लबालब वो लाइब्रेरी भरी हुई दिखाई देगी। लेकिन जब बात आ जाती है लाइब्रेरी की नाइट वाली शिफ्ट में तो आपको गिने चुने स्टूडेंट्स ही लाइब्रेरी के अंदर मिलेंगे। लेकिन ये जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये होते हैं जो कि मतलब अपने टारगेट को वाकई में अचीव करना चाहते हैं। अभी बात करें तो हम कोटा के किसी एक लाइब्रेरी में हैं और अभी रात का 12 बज चुका है, यानी कि आधी रात हो चुकी है। और लाइब्रेरी में विजिट करके ये चेक करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइब्रेरी में जो है वो स्टूडेंट्स किस प्रकार से मतलब पढ़ते हैं, किस प्रकार का यहाँ पर माहौल वगैरह होते हैं। तो आप देख सकते हैं इस लाइब्रेरी में हम अभी पहुँचे हैं। इस लाइब्रेरी का नाम है पढ़ाई लिखाई लाइब्रेरी। तो इस पढ़ाई लिखाई लाइब्रेरी जो कि बहुत ही मतलब प्यारा नाम है। और इस लाइब्रेरी में आप देख सकते हैं यदि आप आते हैं तो आपको कई तरह की यहाँ पे सिस्टम्स वगैरह मिलेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑफिस वगैरह मिल जाएगा जहाँ पर आपको सर मिलेंगे, आप अपनी इंक्वायरी वगैरह कर सकते हैं। दिन में भी आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर लाइब्रेरी का माहौल वगैरह मिल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर डेस्क वगैरह, चेयर वगैरह और भी कई तरह के केबल वगैरह मिल जाएंगे चार्जिंग वगैरह के रिगार्डिंग। वाईफाई वगैरह भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सीसीटीवी वगैरह भी यहाँ पर लगे हुए हैं, मतलब सेफ्टी के अकॉर्डिंग भी पूरा सिक्योर है। और बात करें मतलब इंटरनेट के रिगार्डिंग तो आपको वाईफाई वगैरह मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है लाइब्रेरी का सीन कोटा शहर में रहता है। मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि एक बार वहाँ से लेकर ऊपर से वहाँ तक का सीन दिखाया जाए ताकि लाइब्रेरी का जो सीन है वो दिख सके कि कोटा में कैसी लाइब्रेरी थी। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर है जो कि अपनी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने अपने कोर्सेज़ की। इनसे भी बातचीत करके कई तरह की क्वेश्चंस जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो एक स्टूडेंट इनसे बात कर लेते हैं। सर नाम क्या है आपका? अमित। तो मतलब किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं भैया आप? जेई मेंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मतलब कोचिंग का नेम बताएंगे आप? एलन। तो ऑफलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑनलाइन? ऑफलाइन। तो मतलब लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं आप, 12 बज चुकी है, आप देख सकते हैं वहाँ पर 12 बज चुकी है, आधी रात का समय हो चुका है और आप लाइब्रेरी में बैठे हैं। कहाँ रहते हैं आप? मतलब पीजी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं? पीजी में रहते हैं। पीजी में रहते हैं। तो वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस वगैरह लगता है आपको कि वहाँ भी कंफर्टेबल है? मॉर्निंग में डिस्टर्बेंस होता है चूँकि, तो इसलिए इवनिंग वाला लिए। तो मॉर्निंग में वहाँ पर डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन आपने जो लाइब्रेरी का टाइम रख रखा है ज्वाइन करने का वो नाइट का रख रखा है। क्या रीज़न है इसका? नाइट में सूटेबल होता है पढ़ने के लिए। पढ़ने का सूटेबल आपको लगता है। तो मतलब कब से आपने जो है ये लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है? अभी हाल ही ज्वाइन किए हैं। अभी हाल ही ज्वाइन करी। तो मतलब अभी तक क्या लगा है, बेनिफिशियल है लाइब्रेरी? हाँ बेनिफिशियल तो है। और भी मतलब यहाँ का जो मैनेजमेंट है, स्टाफ है, उसके माहौल थोड़ा सही है अभी। थोड़ा सही है। तो आपने देखा होगा फ़िलहाल तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ही लोग हैं, 3-4 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अक्सर यहाँ पर 9-10 स्टूडेंट जो है वो रात में पढ़ते हैं। तो लगभग कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं? मुझे तो सूचना मिली कि लगभग 9-10 स्टूडेंट जो है वो नाइट में आते हैं। 10 टक ही होते हैं, 10 या 11 बच्चे जो होते हैं वो पढ़ते हैं। तो मतलब जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप। कौन सा अटैम्प्ट है आपका? फर्स्ट अटैम्प्ट है। तो मतलब कितना घंटा पढ़ पाते हैं यहाँ पे? अभी 7 या 8 घंटे होते हैं। 7-8 घंटे पढ़ लेते हैं। तो जैसे आप जेई मेंस के स्टूडेंट हैं तो मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं देखा जाए तो? यूपी गाजीपुर से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आप अकेले ही रहते हैं या फिर पेरेंट्स के साथ में? अकेले ही रहते हैं। अकेले ही रहते हैं। तो मतलब जैसे
डेली रूटीन बताएंगे आपकी, जैसे अभी आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, इसके बाद जब आप सुबह चले जाएंगे तो फिर कोचिंग वगैरह जाना होगा, उसके बाद आना होगा, फिर खाना पीना, तो 24/7 का जो आपका शेड्यूल है उसके बारे में बता सकते हैं? फ़िलहाल में तो मतलब 6 बजे यहाँ से छूटते हैं, तो उसके बाद जाके सो जाते हैं। उसके बाद कोचिंग जाना होता है, फिर कोचिंग से आते हैं, फिर खाना खा के फिर यहाँ आ जाते हैं। तो मतलब इस प्रकार से आपका शेड्यूल डेली चलता है। तो मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा, एक बार यहाँ पर आए तो ये इनका जो डेस्क है, जहाँ पर इनका एरिया है छोटा सा, इस छोटे से एरिया में ये मतलब प्रिपरेशन वगैरह करते हैं। यहाँ पर इनका ये मोबाइल है जिसमें इनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टडी रिगार्डिंग चल रहा है, और यहीं पर आप देख सकते हैं ये इनका मतलब बुक वगैरह है जिसमें ये अपने एक तरह से मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं। ये इनका हैंड जो मतलब क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका है, इस प्रकार से काम करते हैं। पानी की बोतल इनकी यहाँ रखी हुई है ताकि पानी वगैरह इनको ईजिली मिल जाए। तो इस प्रकार से जो है लाइब्रेरी का माहौल है, और भी कई तरह के स्टूडेंट्स हैं, इनसे भी जानते हैं। सर आपका क्या नाम है? चेतन प्रकाश बेरवा। तो आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? आप मैं रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मतलब कितना टाइम हो चुका है आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करते हुए? मेरे को लाइब्रेरी में हो गया लगभग 4-5 महीने हो गए। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब कोटा से या बाहर से? कोटा से। तो अभी आप कहाँ पर रहते हैं, मतलब यहाँ पर हॉस्टल में या पीजी में? मैं पीजी में रहता हूँ। सिंगल रहते हैं या फिर पेरेंट्स के साथ? नहीं, हम 2 लड़के रहते हैं एक साथ। अच्छा, 2 दोस्त वगैरह रहते हैं आप आपस में पार्टनर में? हाँ। तो लाइब्रेरी ज्वाइन करने का रीज़न बता सकते हैं? वैसे देखा जाता है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो दिन में ही आते हैं, मतलब यदि दिन में विजिट करेंगे यहाँ पर तो लगभग सारी जो भी है यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट वगैरह फुल रहेगा। लेकिन अभी आप गिनती के ही स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, तो क्या रीज़न है कि आपने नाइट में ज्वाइन कर रखी? मुझे क्या है, दिन में टाइम नहीं मिलता। मैं कोचिंग जाता हूँ, कोचिंग के बाद फिर थोड़ी देर आराम करता हूँ, और 4 बजे से मैं लाइब्रेरी आता हूँ शाम को, फिर सुबह 4 बजे जाता हूँ। 4 बजे से 4 बजे तक आप लगभग 12 घंटा टाइम यहाँ देते हैं, तो टोटल 12 घंटे पढ़े लेते हैं आप यहाँ पे? नहीं, पूरा 12 घंटा तो पढ़ा नहीं जा सकता है, ऐसा तो कोई भी नहीं है आदमी की 12 घंटे पढ़ सके। बिल्कुल। में थोड़ी देर बीच में हम फ़ोन भी चला लेते हैं, और 5-10 मिनट बाहर भी बैठ जाते हैं मनोरंजन के लिए। लेकिन मैक्सिमम टाइम मतलब पढ़ लेते हैं एक तरह से? अधिकतर टाइम पढ़ लेते हैं। पर तो कौन सी कोचिंग किससे प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? मैं विवेकानंद कोचिंग से कर रहा हूँ मेंस की तैयारी। कोटा की विवेकानंद कोचिंग से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? जी है। और इसके अलावा क्या आप बोलना चाहेंगे कोटा में जो स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए उनके लिए? कोटा में पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है, और देखो यहाँ पर बहुत बड़ी कोचिंगें भी हैं, एलन और अदर कंपटीशन की भी बढ़िया कोचिंग है, तो इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं। तो यहाँ पर लाइब्रेरी में जो फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है उससे सेटिस्फाई है या फिर कुछ लग रहा है आपको ऊपर नीचे? नहीं, लाइब्रेरी में बहुत अच्छा माहौल है, पढ़ने का भी अच्छा माहौल है, और नाइट में तो सबसे बढ़िया काम है कि कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं होता। दिन में तो फिर भी जैसे कोई निकल के जा रहा है तो बेंच को आगे पीछे करना तो इस पर हो जाता है, लेकिन नाइट में तो कुछ भी नहीं होता, बढ़िया। तो आपकी रीट में सिलेबस के बारे में बता सकते हैं कि क्या सिलेबस वगैरह है इस बार? हाँ, रीट में तो इस बार पूरा ही सिलेबस है, पूरा तो राजस्थान है, और जो जिसके SST है तो उसके SST सब्जेक्ट से भी, अभी जैसे मेरे SST है तो उसमें SST के भी हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उसमें भी, और तो राजस्थान तो जिसमें पूरा ही दे रखा है। तो जैसे आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो यहीं पर पढ़ते हैं, इसके अलावा घर पे जाने के बाद भी टाइम निकाल लेते हैं पढ़ने का? नहीं, घर पे जाने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मतलब मिलता। जितनी भी स्टडी करते हैं वो आप लाइब्रेरी में करते हैं ना? जी सर। क्योंकि प्रॉपर 12 घंटे आप दे रहे हैं, तो 8-7 घंटे जितने भी मतलब मैक्सिमम टाइम आप पढ़ना चाहते हैं हाँ, सेल्फ मैं स्टडी 8 घंटे तो लगभग यहीं कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं आप, ये लाइब्रेरी का सीन है। ये तो रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये जो हमारे भाई साहब है ये JEE मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको और भी दिखाना चाहूँगा, ये लाइब्रेरी में वैसे तो काफ़ी सारी सीट्स है, यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे आके पढ़ सकते हैं, लेकिन बात की जाती है तो कुछ ही स्टूडेंट्स है। एक और स्टूडेंट्स है, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? रामराज नागर। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? झालावाड़ से। झालावाड़ से बिलोंग करते हैं। तो किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप कोटा में? जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एंड अदर जो जिनके लिए एलिजिबल हूँ मैं उन सब की। अच्छा, मतलब एक साथ आप कई तरह के एग्जाम्स को ट्राई कर रहे हैं? हाँ, मतलब जिनमें लगभग कॉमन सिलेबस है उनका कर रहा हूँ। कॉमन सिलेबस वाले एग्जाम जो है, जो रिलेटेड है कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? जी सर। अच्छा। तो मतलब ये लाइब्रेरी जो है कितने घंटे आप पढ़ लेते हैं यहाँ पे? कब आते हैं, कब जाते हैं, कितना घंटा उसमें से पढ़ पाते हैं? 10 to 12 आवर्स हो जाती है पढ़ाई तो। अच्छा, 10 से 12 पढ़ाई कर लेते हैं आप यहाँ पे। तो डिस्टर्बेंस वगैरह कुछ लगता नहीं है? हाँ, नहीं होता, वो तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, फिर आते जाते हैं तब फिर ज़्यादा नहीं हो पाता है। कितनी बजे मतलब आप आ जाते हैं यहाँ पे? मैं मॉर्निंग को आता हूँ 10 बजे 11 बजे आ जाता हूँ, रात को जाता हूँ, फिर शाम को जाता हूँ 5-6 बजे, खाना वाना खा के वापस आ जाता हूँ 10-11 बजे तक। मॉर्निंग को जाता हूँ वापस 4-5 मतलब बजे। कुल मिला के 2 किस्तों में आप यहाँ पर आते हैं ना? हाँ, फुल टाइम कर रहा हूँ। अच्छा। तो आप बता सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस है आपके एग्ज़ाम में इस बार? मेरे सारे एग्ज़ाम हैं
अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ऑडिटिंग है, इसके अलावा जीके वगैरह का पार्ट भी है। तो कोटा में किस जगह रहते हैं आप अभी? यहाँ राम जानकी मंदिर के पास में रहता हूँ। मतलब रामजान के मंदिर के पास, यानी कि केशवपुरा में रहते हैं आप? हाँ, केशवपुरा सेक्टर। तो मतलब रूम लेके पीजी में रहते हैं, हॉस्टल में? नहीं, तो पीजी में रहता हूँ। पीजी में रहते हैं। तो मतलब क्या बोलते हैं, अकेले या फिर पेरेंट्स वगैरह के साथ या किसी पार्टनर के साथ में? नहीं, भैया रहते हैं साथ में। साथ में भैया रहते हैं। तो मतलब रीज़न बता सकते हैं कि मतलब क्यों आपने ये ज्वाइन कर रखी, जबकि रूम में भी पढ़ाई हो जाती है यदि चाहें तो? हो जाती है रूम में, पर इतना जितना अपन चाहते उतना नहीं हो पाती ना, वो टाइम वेस्ट हो जाता है, सामने वाला भी डिस्टर्ब, अपने डिस्टर्ब इसलिए नहीं हो अच्छा, पाता। डिस्टर्बेंस होता है क्योंकि एक रूम में 2 जन रहते हैं, तो कब हाँ, किसके क्या काम पड़ गया, इस वजह से लाइब्रेरी एक तरह से हाँ। बेनिफिशियल रहती है स्टडी के लिए। जी सर। तो कितना चार्ज देना पड़ जाता है आपको लाइब्रेरी? हाँ, 1000 रुपये फुल टाइम ₹1000 देना पड़ता है। मंथली में। अच्छा, मतलब फुल टाइम का अलग चार्ज है और पार्ट टाइम लेते हैं तो उसका हाँ, उसका अलग है। अलग चार्ज है। और कुछ जो बच्चे कोटा में प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं, क्योंकि कोटा में जेई के भी स्टूडेंट्स भी आते हैं, नीट के भी आते हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जैसे एसएससी, बैंकिंग वगैरह और भी कई तरह के जो स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं या नेशनल जो भारत सरकार के एग्ज़ाम होते हैं, उसकी भी प्रिपरेशन के लिए कोटा और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो कोटा में आते हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बड़े है सर, कोटा कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें पढ़ाई का माहौल है, कोचिंग वगैरह सब बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है और शांति है। कोटा में स्टडी का माहौल बढ़िया है, ठीक है, रूम वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं यहाँ पे। और तो मतलब पढ़ने के हिसाब से, मतलब तैयारी करने के हिसाब से कोटा सबसे बेस्ट है। बेस्ट है। इससे ऐसा मतलब इससे बेटर कहीं मिलेगा नहीं, ऐसा कभी? नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये लाइब्रेरी है कोटा की। लाइब्रेरी का नाम है पढ़ाई लिखाई लाइब्रेरी और कुछ स्टूडेंट्स ही यहाँ पर है। रात के लगभग 12 बज चुके हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन को एक बार घड़ी दिखा दी जाए, 12:15 हो चुके हैं। तो इस पढ़ाई लिखाई लाइब्रेरी में यदि आपको पढ़ाई और लिखाई दोनों करनी है तो आपका मोस्ट वेलकम है। बात करें यहाँ पर तो लगभग 500-600 रुपये से यहाँ पर चार्जेस वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। यदि आप पार्ट टाइम के रूप में, जो भी इनका शेड्यूल रहता है लगभग 8 घंटे का, 6 घंटे का, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और फुल टाइम यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आपको उसका अलग चार्ज देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप पार्ट टाइम, फुल टाइम जैसा भी आपको लगता है 24/7 जो है ये लाइब्रेरी अवेलेबल रहती है। और स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए आप उस पर कॉन्टैक्ट करके मतलब लाइब्रेरी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। दिन में चाहे तो दिन में वाली शिफ्ट में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नाइट वाला चाहे तो नाइट वाला भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और सब्सक्राइब कर दीजिए कोटा जानकारी यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको मिल सके कोटा कोचिंग रिगार्डिंग कई तरह की इन्फॉर्मेशन।